हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइस, कामनी भाभी का जो है वो वीडियो आया है और उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें क्लियर की हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी क्लियर किए हैं, यहाँ तक कि अजीत भाई का एक अलग चेहरा भी देखने को मिला है। इनकी फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। बहुत सारे हेटरों को भी उन्होंने जवाब दिया है और उनको भी उन्होंने जवाब दिया है जिन्होंने इनको रिश्ते में छला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग से वीडियो की शुरुआत करते हैं। भैया कामिनी भौजी, मैं सबसे पहले आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्लिच जो है वो फोन पे, गूगल पे, इन पे आ रहा है। और अगर आप इतने बड़े जगह पे रहते हैं तो सबसे पहली बात कि आप कार्ड यूज करिए, क्योंकि गूगल पे और फोन पे के भरोसे मत बैठिए। ये हर समय धोखा देता है। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। या तो घर से कैश लेकर के निकले या तो फिर कार्ड लेकर के अपना निकले। अगर आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड यूज करिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। समझ में आया। और दूसरी बड़ी बात, भाई इनके घर से सारे लोग गांव जा रहे हैं। मतलब अभी देवरानी मतलब निक्की गांव गई है अपनी विथ फैमिली, और दादा दादी पहले ही चले गए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना इनको गालियां बरसा रहे हैं, हेट बरसा रहे हैं कि अजीत और कामिनी कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। मतलब ये हमेशा भागते हैं और छोटे बहू और छोटे बेटे जो है ना वो सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये हर काम में पीछे रहते हैं। यहाँ तक कि कामिनी जी पे इतना ये भी आरोप लगा दिया गया है कि भाई साहब कामिनी जी जो है ना वो इतना चीजों से जलस करती हैं कि ये अपने मन मुताबिक मुंहफट की तरीके से काम करती हैं। और ये इतनी मुंहफट है, इतनी मुंहफट है, इसी से इनके रिश्ते जो है ना वो बहुत ज्यादा तार तार होते हैं। तो पहली बात कि भाई गांव क्यों नहीं गए, किस लिए नहीं गए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे जो निक्की है वो गांव नहीं गई है, वो अपने नाना के घर गई हैं, बोले तो ननिहाल गई हैं। और यहाँ पे उन्होंने इन बातों को क्लियर भी नहीं किया है। अब हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में निक्की क्लियर करे, लेकिन जहां तक मैंने उनकी वीडियो देखी है उन्होंने क्लियर नहीं किया है। गांव जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, विथ फैमिली गांव जा रहे हैं। तो उसी पे जनता ने भर भर करके जो है वो गालियां सुना दी किसको, कामिनी और अजीत को, कि ये सब गैर जिम्मेदार हैं, ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। इसलिए इनको इतना हेट पड़ता है, क्योंकि बातें जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। सस्पेंस एक क्रिएट किया जाता है, उतने में हवा उड़ जाता है और गालियां जो है उनको मिल जाती है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो भाई साहब जब जब निक्की अपने ननिहाल जा रही है, उनके हस्बैंड उनके ननिहाल मतलब सारे लोग अपनी विथ फैमिली ननिहाल जा रहे हैं, तो उसमें कामिनी जी जा करके क्या करेंगी बताइए ना। मतलब उनके ननिहाल जाकर के कामिनी जी का क्या काम है, कोई काम नहीं है। अब रही बात ये कि सास ससुर गांव गए हैं, तो भाई सास ससुर अभी जो घर का काम है ना कुछ पेंडिंग है, कुछ उसमें जो है ना अभी चीजें नहीं हुई हैं, तो उसको करवाने के लिए गए हुए हैं। और दूसरी बात, बाकी सारी चीजें जो है ना वो टाइम लगेगा उनको, उन्होंने वीडियो में क्लियर किया है। तो वीडियो देखने से पहले अगर हम किसी को गाली दे देते हैं तो भाई बेवकूफी है हमारी। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, मैंने उनका जो है वो जवाब भी सुना कि कामिनी बहुत ज्यादा मुंहफट हैं, बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं, हमेशा लड़ती रहती हैं, इसलिए इनके परिवार से संबंध अच्छे नहीं है। एक बात आपको बताएं, मुंहफट तो इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि भाई आपको जो दिल में हो, दिमाग में हो, आप तुरंत बोल दो। और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, मन में किसी के प्रति द्वेष पाल करके फिर आप ऊपर ऊपर उससे प्यार दिखाओ, उससे गले मिलो, उससे अच्छे से बिहेव करो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा बहुत फेक लगता है। और अगर आप अपनी बातों को तुरंत का तुरंत बोल दो कि भाई जो मेरे दिल में है, दिमाग में है, वो लो, जुबान पे भी है, तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि भाई इनके रिश्ते थोड़े कम हो सकते हैं, इनके चाहने वाले थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन भाई साहब इनके मन में किसी के प्रति प्यार और बाहर से प्यार और अंदर से छल नहीं होता है। अब रही बात भाई अजीत भाई ने क्या बोला, निक्की जो अपने गांव जा रही हैं, उन्होंने थार में अपना सारा कुछ अरेंजमेंट किया, सब कुछ अरेंजमेंट किया, उसमें बहुत सारे सामान रखे, बहुत सारे उसमें बैग, अटैची, लगेज, यहाँ तक कि दो बड़े बड़े जो है वो कार्टून भी मतलब उसमें पैक करके कुछ चीजें सिल करके रखी गई, और कुछ खाने पीने की चीजें, झोला वगैरह सब कुछ, ठीक है।
अब वैसे भी थार का अगर आप स्पेस देखें, मुझे थार में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिखता है, बहुत कंजेस्टेड लगता है थार। और थार जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि नहीं भाई आप उसमें बहुत सारे सामान भर करके ट्रैवल करो। हाँ, आप बैठ करके कुछ दूर आप जा सकते हो, लेकिन आप ये सोचिए कि फैमिली ट्रिप पे थार लेकर के जाएं तो कहीं से भी सही नहीं दिखता है, बहुत कंजेस्टेड लगता है और बहुत ऊंचा भी लगता है। मुझे पता नहीं क्यों अजीब से अनकंफर्टेबल लगता है थार। तो अब यहाँ पे जो है निक्की भौजी ने अपना सारा सामान, सारा अरेंजमेंट कर लिया, गद्दे वद्दे डाल लिए कि हम भाई अपना जो है रात में निकलेंगे, पूरे रात का सफर है, 13-14 घंटे का टाइम लगेगा बाई रोड, और रात में रोड भी खाली होता है, तो भाई हम लोग आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन सारा अरेंजमेंट होने के बाद, गद्दे वद्दे पड़ने के बाद, जब ये लोग आखिरी उनको सी ऑफ करने गए, अजीत और कामिनी जी, तो यहाँ पे अजीत भाई ने जब वो सारी चीजें देखी ना, तो उनको बहुत बुरा लगा। उनको ये लगा कि भाई साहब आप इतना लंबे सफर पे जा रहे हैं, विथ फैमिली जा रहे हैं, आपके साथ बच्चा भी है, इतने सारे सामान भी है, इतना कंजेस्टेड जगह में आप कैसे जाओगे? कैसे आप इतना कंजेस्टेड जगह में भाई रह पाओगे? और वैसे भी देख करके मुझे खुद अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी भाई, इन लोगों का सारा व्यवस्था देख करके, कि कोई इंसान 12-13 घंटे का टाइम इसमें कैसे निकालेगा। मतलब सच्ची में मैं अपने आप को बताऊं, मुझे उसको देख करके जो है ना, वो मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। कितने कंजेस्टेड जगह में जहां पे बैठ भी नहीं पा रहे, इंसान हमेशा थोड़ी थोड़ी लेटा रहेगा, कभी बैठने का भी मन करता है। तो इसके बाद उन्होंने बोला भाई देखो, मेरा एक्सयूवी ले जाओ, मैं अपनी गाड़ी दे रहा हूँ, बड़ी गाड़ी है, उसमें सारे सामान अरेंज कर लो। बड़े प्यार से उन्होंने इन सारी बातों को बोला कि आप मेरी गाड़ी ले जाओ, और अभी आधे घंटे का टाइम लगेगा, हम सारी चीजें उसमें सामान पलट देंगे, इतने सारे लोग तो हैं, सारे सामान उसमें रख देंगे, गद्दा वद्दा उसमें डाल देंगे, और फिर आप लोग आराम से इसको लेकर के गांव चले जाओ। तो भाई ये कहीं ना कहीं उनका प्यार दिखता है कि उन्होंने देखा कि उनके घर में सारे लोग ऐसे जा रहे हैं कंजेस्टेड तरीके से, मतलब बहुत अजीब तरीके से जा रहे हैं, तो उन्होंने एक प्यार और एक बड़े भाई होने की तरीके से बताया। लेकिन भाई निक्की जी का बिहेवियर देख करके तो मुझे बड़ा अजीब लगा। निक्की भौजी फुल एटीट्यूड में, अरे भौजी आपके भलाई के लिए ही उन्होंने ये बात बोली थी। निक्की भौजी ने ऐसे एटीट्यूड दिखा, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे बहन, आपके सुविधा के लिए ही उन्होंने बोला है। और दूसरी बात यह है कि भाई साहब अगर आपकी सुविधा की चिंता उनको नहीं होती तो वो ये बात नहीं रखते। उन्होंने बोला भी कि भाई साहब हमें अच्छा नहीं लग रहा है देख करके, अगर हमें पता होता तो हम पहले ही गाड़ी दे देते, और हमें नहीं पता था कि भाई आप लोग जो है ये सामान कब लोड हुआ। तो भाई कैमरामैन ने बताया ये सारे सामान सुबह में लोड हुआ। तो सही बात है, अगर इंसान घर में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, उनके गैर मौजूदगी में अगर आपने ये सारे सामान रख लिए, तो भाई साहब वो कहाँ से देखेगा कि आप लोगों ने कब क्या किया है। तो जब उन्होंने देखा आपको इस हाल में जाते हुए, तो उन्होंने अपनी बातें रखी कि भाई साहब आप लोग सही तरीके से जाओ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, साथ में छोटा बच्चा है। तो कम से कम भाई आपके फैमिली में आप लोग बार बार एक ही चीज पॉइंट उठाते हो कि इसमें गलती सारी बड़े भाई और बड़ी भाभी की है, लेकिन बड़े भाई का ये भी तो रूप है। मतलब उनको अपनी छोटे भाई के और बीवियों से इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था देख करके कि ये सब कैसे जाएंगे इतना लंबा सफर। लेकिन एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं बोला कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे वैसे। इतना एटीट्यूड को क्यों दिखाना भाई? वीडियो में साफ हमको इनके एटीट्यूड दिख रहा था निक्की जी के। अब रही बात ये कि कामिनी भौजी ने एक बार भी नहीं बोला, जैसे ही उन्होंने ये वाली बात बोली गाड़ी वाली, वैसे ही उनका मुंह उतर गया। वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, अब उनको अपनी गाड़ी दे ना दे, वो उनका मन में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, पर उनके पति ने पूरी कोशिश की थी कि आप अपनी मेरी गाड़ी ले जाओ, मेरी गाड़ी बड़ी है, वो लंबे सफर के लिए बहुत अच्छी होती है, और उस गाड़ी में आप सारे सामान को उठा करके रख दो। तो अगर कोई सामने वाला हेल्प नहीं लेता है, सामने वाला कोई हेल्प की मतलब उसको उस तरीके से नहीं लेता है, तो भाई साहब गालियां तो बड़े भाई और बड़ी भाभी को ही पड़ेगा ना, कि ये लोग हर काम में हेल्प नहीं करते हैं। ये तो सामने से दिखा रहे हैं कि भाई चीजें इनको खराब लग रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो इसीलिए बड़े भाई और बड़ी भाभी को गाली पड़ती है कि ये लोग अच्छे से परिवार को लेके नहीं चलते हैं, ये लोग परिवार के अगेंस्ट में रहते हैं, मुंहफट हैं। भाई ये भी इनका एक रूप है। और बच्चों की बॉन्डिंग तो क्या ही कहना, उनकी बॉन्डिंग को तो कोई मतलब उंगली उठा ही नहीं सकता है। उस घर के जो 2 बच्चे हैं वो मेरे फेवरेट हैं,
मतलब उनका बिछड़ना इतना ज्यादा मुझे देख करके तकलीफ होता है ना, कि भाई मैं तो कभी कभी कल्पना करती हूँ, हालांकि ये कल्पना बहुत बड़ी है, कि भाई इन सबों की बड़ी होने के बाद अगर ये पढ़ने जाएंगे, इनकी शादी होगी, ये कैसे अलग रहेंगे, बाप रे। क्योंकि एक ना एक दिन धनुही और ये दोनों बाहर तो पढ़ने जाएंगे ही है। जिस तरीके से इनकी बॉन्डिंग दिखती है, भगवान भरोसे हैं। तो चलिए गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।